ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जो चाल चली है वो सिर्फ मादुरो को डराने के लिए नहीं लगती। एयर स्पेस बंद, तेल टैंकर्स पर पहरा और समंदर में जहाजों की घेराबंदी, ये सब युद्ध से ठीक पहले की भाषा होती है। अब आप पूछेंगे वेनेजुएला तो अमेरिका के सामने बहुत छोटा खिलाड़ी है, तो इतना हल्ला क्यों? तो जवाब सीधा है, क्योंकि खेल मादुरो का नहीं, खेल चाइना का है। वेनेजुएला आज चाइना के लिए सिर्फ एक देश नहीं है, वो तेल की पाइपलाइन है। तो ऐसे में अगर वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करता है तो सबसे ज्यादा डैमेज चाइना को होगा। ये सारी बातें आज विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे वेनेजुएला सिर्फ एक मोहरा है, ट्रंप का असली निशाना चाइना है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ दबाव की रणनीति को जिस स्तर तक पहुंचा दिया है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक वार्निंग नहीं लगती। वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद घोषित करने की बात हो या तेल टैंकर्स की नाकेबंदी, ये सब कुछ उस ओर इशारा करता है कि अमेरिका टकराव की जमीन तैयार कर रहा है। और इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने किसी देश के एयर स्पेस या समुद्री रस्तों पर नियंत्रण की बात की है, उसके बाद सैन्य कार्रवाई भी की गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का ये कदम सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधा चाइना से जुड़ा है। अब इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। अगर वेनेजुएला पर खतरा बढ़ेगा तो सीधा नुकसान चाइना तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेनेजुएला अमेरिका टकराव में सीधा फंसेगा चाइना। देखिए, वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है और चाइना पिछले 2 दशकों से इस तेल का सबसे भरोसेमंद खरीदार रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वेनेजुएला का कच्चा तेल चाइना तक पहुंचता रहा, सीधे नहीं बल्कि घुमावदार और दूसरे रास्तों से। आज हालात ये हैं कि समुद्र में 20 मिलियन बैरल से ज्यादा वेनेजुएलियन तेल फंसा हुआ है। ये वही तेल है जिसे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से खुले तौर पर किसी बड़े बाजार में उतारना मुश्किल हो गया है। अगर अमेरिका टैंकर्स की मूवमेंट को सैन्य ताकत से रोक देता है तो सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा, क्योंकि वही इस तेल का सबसे बड़ा अंतिम उपभोक्ता है। चाइना हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें वेनेजुएला की हिस्सेदारी प्रतिशत में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसकी गुणवत्ता और कीमत इसे बेहद अहम बना देती है। वेनेजुएला का भारी और सस्ता क्रूड चाइना की कई रिफाइनरीज, खासकर शाडोंग जैसे प्रांतों में मौजूद इंडिपेंडेंट रिफाइनरियों के लिए काफी सस्ते और उपयोगी होते हैं। चाइना वेनेजुएला से रोजाना करीब 6 से 6.5 लाख बैरल तेल लेता रहा है। ये तेल सीधे वेनेजुएला से चाइना नहीं जाता, बल्कि पहले मलेशिया के तट के पास पहुंचता है, जहां टैंकर टू टैंकर ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद इस तेल को मलेशियन ब्लेंड के नाम से रीब्रांड कर चाइना भेज दिया जाता है। ये पूरा नेटवर्क अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब यही नेटवर्क अमेरिका की नजर में आ चुका है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका ने इतने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं तो कैसे चाइना खुलकर ये व्यापार कर ले रहा है? देखिए, ये इतना भी आसान नहीं है। वेनेजुएला से चाइना तक तेल पहुंचाने का सफर करीब 15,000 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते में समुद्री सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और कई ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से ये जहाज गुजरते हैं। और अगर अमेरिका इसे रोकने पर ही आ जाए तो आपको ये बता दें, अमेरिका का सैन्य और निगरानी प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका टैंकर्स को जब्त करने या रोकने का अधिकार खुले तौर पर इस्तेमाल करता है तो चाइना के लिए इस सप्लाई को सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी लड़ाई वेनेजुएला की जमीन पर दिखे या न दिखे, झटका सीधे चाइना की ऊर्जा सप्लाई चेन को लगेगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना और वेनेजुएला का रिश्ता सिर्फ तेल खरीदने बेचने का नहीं है। ये रिश्ता अरबों डॉलर के कर्ज और निवेश से जुड़ा हुआ है। पिछले करीब 20 सालों में चाइना ने वेनेजुएला को लगभग 60 अरब डॉलर का कर्ज दिया। इनमें से ज्यादातर डील्स तेल के बदले कर्ज मॉडल पर आधारित थी। मतलब साफ है, वेनेजुएला पैसा नहीं देगा, तेल देगा। यही वजह है कि मादुरो सरकार के लिए चाइना सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि आर्थिक लाइफलाइन है।
और अगर तेल का निर्यात रुक जाता है तो कर्ज चुकाने की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। देखिए, एक वक्त था जब सीएनपीसी और सिनोपेक जैसी चाइनीज सरकारी कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सक्रिय थीं और इनोको बेल्ट में जॉइंट वेंचर्स चल रहे थे, उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं थीं। लेकिन 2019 के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस तस्वीर को काफी बदला। सरकारी चाइनीज कंपनियों ने निवेश पर रोक लगा दिए, लेकिन चाइना पूरी तरह पीछे नहीं हटा। अब निजी चाइनीज कंपनियां इस खाली जगह को भर रही हैं। माराकाइबो झील क्षेत्र में एक बड़े प्रोडक्शन शेयरिंग समझौते के तहत चाइनीज निजी कंपनियां अरबों डॉलर झोंक रही हैं। ये टारगेट साफ है, तेल निकालना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हालांकि एक बात यहां हम आपको साफ कर दे रहे हैं, इस पूरे संकट में चाइना की भूमिका बेहद सतर्क और संतुलित रही है। अमेरिका के कदमों पर उसने सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चाइना ने न तो वेनेजुएला को कोई सैन्य गारंटी दी है, न ही खुला आर्थिक बैकअप। बीजिंग जानता है कि वेनेजुएला के लिए अमेरिका से सीधा टकराव लेना उसकी रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है। चाइना की प्राथमिकता अभी भी व्यापार, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ कंपटीशन है। उससे उलझना चीन का टारगेट नहीं है और लैटिन अमेरिका में युद्ध छेड़ना बिल्कुल भी उसकी रणनीति के उलट है। रही बात इस सवाल की कि वेनेजुएला को लेकर चाइना में किस बात का डर है। देखिए, डर इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला का मामला सिर्फ एक देश का नहीं है, ये अमेरिका की उस नीति का हिस्सा दिखता है जिसमें वो अपने बैकयार्ड यानी लैटिन अमेरिका में बाहरी ताकतों के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। अमेरिका साफ कर चुका है कि वो इस क्षेत्र में किसी और की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में चाइना का बढ़ता प्रभाव, चाहे वो तेल हो, कर्ज हो या हथियारों की बिक्री, वॉशिंगटन को सीधी चुनौती लगती है। अगर अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव सैन्य स्तर तक पहुंच जाता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। वेनेजुएला का तेल बाजार से बाहर होना या सीमित होना वैश्विक सप्लाई को प्रभावित करेगा। चीन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा क्योंकि उसने अरबों डॉलर का वहां निवेश किया है। शॉर्ट टर्म में भले ही दुनिया के पास पर्याप्त स्टॉक हो, लेकिन लंबी अवधि में कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। चाइना को रूस, मध्य पूर्व या अफ्रीका से ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत, महंगाई और आर्थिक ग्रोथ पर पड़ेगी। वहीं वेनेजुएला संकट चाइना के लिए एक बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। एक तरफ 60 अरब डॉलर का निवेश और ऊर्जा सुरक्षा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सीधे टकराव से बचने की मजबूरी। संभावना यही है कि चाइना खुले युद्ध से दूरी बनाए रखेगा, लेकिन आर्थिक स्तर पर दबाव बढ़ाएगा। हथियारों की बिक्री, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और प्रतिबंधों से बचने के नए तरीके, ये सब बीजिंग के टूल किट में हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जंग छेड़ी तो नुकसान सिर्फ मादुरो का नहीं होगा। असली झटका चाइना को लगेगा, उसके तेल को लगेगा, उसके निवेश को और उसकी वैश्विक रणनीति को लगेगा। मादुरो इस कहानी का चेहरा है, लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं शी जिनपिंग है और यही वजह है कि वेनेजुएला की आग सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी तपिश बीजिंग तक महसूस की जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि अरबों डॉलर का निवेश चीन ने उस क्षेत्र में किया है, तो अगर ट्रंप वेनेजुएला को घेरते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर जिनपिंग को ही उठाना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।